शुरुआत। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन रहा, जहां राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद गेट पर प्रदर्शन नहीं करना है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दोनों ही सभाओं की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन लोकसभा स्थगित होने से पहले कानून मंत्री की तरफ से सदन में सदस्यों के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी में अब कुल 39 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब करेंगे। ये समिति अगले सत्र यानी कि बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि ये पूरा सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला और आखिरी दिन यानी कि आज भी हंगामा ही नजर आया। 25 नवंबर से शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर केवल और केवल हंगामा ही दिखा। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष का अड़ियल रवैया नजर आया। आज की ही अगर बात करें तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। इस पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भी आक्रोश देखने को मिला है। तो ये दो तस्वीरें काफी मायने आज रखती हैं, क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आज भी राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। इंडी गठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ, एनडी गठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ है। तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को नाम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसको मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है और फिर उसका अंदर खुद ही घिर भी जाता है। बीते कल हमने देखा कि किस तरीके से धक्का मुक्की सदन में हुई है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही फिलहाल आज की ये दो तस्वीरें, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और अब आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का, वो आपको सुनाते हैं। के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच में जाने की कोशिश की और प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को गिरा दिया, दोनों अस्पताल में हैं। बहुत दुख की बात है। श्री अंबेडकर जी का इन्होंने हमेशा से अपमान किया है। कल नागालैंड की हमारी सांसद, महिला सांसद का अपमान किया गया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आए और मुझे असहजता की अनुभूति हुई। इसका क्या अर्थ होता है? और उन्होंने ये बात राज्यसभा में रखी, तो ये बहुत ही संगीन आरोप है और इसकी जांच भी हम चाहते हैं। जिस प्रकार का रवैया उन्होंने कल अपनाया है, मैं आपको सच कहूं, उनके पास अब नैतिक ग्राउंड वर्क ही नहीं रहता कि वो इस पद पर बने रहे। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाते। संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर चरितार्थ भी करना होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी में संदेश नहीं दिया, अपनी असलियत उजागर कर दी है। बताइए, एक सांसद जो कि नागालैंड से हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, इनके पार्टी के गठबंधन का एक दल तो ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। तो ये तो बात सुनाई हमने आपको एनडीए की कि एनडीए की तरफ से क्या कुछ कहना है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की बात करें तो दूसरी ओर राहुल गांधी का बचाव करते हुए विपक्ष नजर आया और एक सुर में नजर आया। क्या कुछ कहना है विपक्ष के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं तो चाहूंगा ऐसी घटना न हो। हम एक दूसरे से, हमारा हमेशा व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन बीजेपी वालों को कौन समझाए? बीजेपी वालों को कौन समझाए? झूठा एफआईआर राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। गलत तरीका है। संसद की सर्वोच्चता, इस परिषद में माननीय हमारे स्पीकर साहब की सर्वोच्चता को चुनौती है। इस तरह से संस्थाओं का हनन और उनका हरण नहीं होना चाहिए।
तो 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामेदार होने के बाद में अब आज ये सत्र समाप्त हो चुका है। आज इस सत्र का आखिरी दिन था। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, जब ये दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की और दूसरी तस्वीर है राज्यसभा की, जब दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब बजट सत्र होगा और बजट सत्र तक के लिए दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ अगर देखें तो आज की अगर हम बात करें तो एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी का गठन भी अब हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल जेपीसी को भेजे गए एक देश एक चुनाव से जुड़े दोनों विधेयक पर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर